नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हमेशा की तरह हाजिर हूं आपके लिए लेकर ज्योतिष के जो गोचर्स हैं, जो ग्रहों का जो ट्रांजिट हो रहा है उनका प्रोग्राम। और आज का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो देवगुरु बृहस्पति के बारे में है, जुपिटर के बारे में है। और चूँकि गुरु सबसे ऑस्पिशियस और सबसे कह सकते हैं धन, संपदा, समृद्धि, पुत्र, क्रिएटिविटी, नॉलेज, विजडम, एक तरह से कह सकते हैं सबसे देने वाले ग्रहों में से एक है। उनका गोचर खासकर शुभता के लिए देखा जाता है, तो उन्हीं के गोचर की बात है। और ये गोचर स्पेशली ऑस्पिशियस है, स्पेशली स्पेशल है, क्योंकि फिलहाल में जब गुरु आ रहे हैं वो शनि के साथ आ रहे हैं, तो वो शनि को भी प्रभावित करेंगे, शनि की दृष्टियों को भी प्रभावित करेंगे। और उनकी जो एक दृष्टि, जो पंचम दृष्टि है, वो राहु पर भी पड़ेगी, मतलब वो राहु को भी प्रभावित करेंगे। तो ये गुरु का परिवर्तन एक तो शुभ है, क्योंकि शनि में शुभता लाएंगे, शनि के पास आएंगे, गुरु में शुभता लाएंगे, गुरु को देखेंगे। जहां भी गुरु की दृष्टि जाती है वहां थोड़ी शुभता आ जाती है। अब वो नीच के नहीं है, ये भी बात है। अगर वो अकेले होते तो नीच के होते। अब वो नीच भंग राजयोग में है, खास करके आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न के लिए, क्योंकि आपके लिए वो एक त्रिकोण के स्वामी है, शनि केंद्र के स्वामी है। त्रिकोण और केंद्र के स्वामी जब केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों तो ये राजयोग बनता है। अब चूंकि नीच हो चुके हैं तो पहले नीच भंग राजयोग, तो एक तरह से एक अच्छा योग बना हुआ जो आपके सप्तम भाव में है, कर्क लग्न के लिए भी और कर्क राशि के लिए भी। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है शनि की राशि, शनि के गुणों में, राहु के गुणों में, गुरु के गुणों में, जो गुरु की वजह से आ रहा है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपके लिए वो क्या लेकर आएगा और किस तरह की संभावनाएं, क्या किस फील्ड में क्या चेंज है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये सप्तम भाव में हो रहा है आपके। तो सप्तम भाव किस चीज़ का है? सप्तम भाव है आपके पारिवारिक जीवन का। स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो उनके लिए भी एक वर्क लाइफ का है, एक तरह से स्टडी का भी हो सकता है, क्योंकि पंचम से तृतीय भाव है, मतलब कि एजुकेशन के पराक्रम का, जहां आप मिलते हैं किसी से, पढ़ते हैं, वहाँ का हो सकता है। और रास्ते को भी सप्तम भाव कहते हैं, शादी को, बिजनेस को, लंबी यात्राओं को, ये सब दिखाता है। तो इस भाव में गुरु और शुक्र का आना तो आपके रिलेशंस में सुधार आएंगे। अब वो रिलेशन आपकी प्रेमिका के साथ हो, आपके प्रेमी के साथ हो, आपके दोस्तों के साथ हो, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स के साथ हो, जो भी मतलब आपके जिनसे आपका कांटेक्ट डायरेक्ट होता है, उसमें जो गुरु आ रहे हैं उस जगह में जो ड्राइनेस थी, अब उसमें थोड़ा प्रेम आएगा, थोड़ा एक दूसरे के प्रति समझदारी बढ़ेगी गुरु के यहाँ आने से। बिजनेस में भी थोड़ा सा लक आएगा, लक फैक्टर आएगा। अब तक लक फैक्टर की थोड़ी कमी चल रही थी, क्योंकि आपके जो भाग्य के स्वामी हैं, जो लक के स्वामी हैं, वो छठे भाव में चल रहे थे और अब वो सप्तम में आ गए, एक तरह के राजयोग में आ गए, तो लक थोड़ा साथ देगा। रिलेशनशिप के लिए भी आप और बिजनेस के लिए भी, कार्य के लिए भी एक तरह से आप फील करेंगे थोड़ा ग्रेस, थोड़ा सा ऊपर वाले का साथ, इस तरह से कह सकते हैं। आपस में भी प्रेम बढ़ेगा, आपस में भी प्रेम बढ़ेगा। यहाँ बैठे जो गुरु हैं उनकी सीधी दृष्टि तो आपके लग्न पर ही आ रही है, मतलब आपके खुद के व्यक्तित्व में सुधार आएगा, आपके खुद के व्यक्तित्व में थोड़ा सा और अच्छी आएगी, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके दिमाग में अच्छे अच्छे, मस्तिष्क में अच्छे प्योर और क्या कह सकते हैं कि अच्छे विचार आएंगे। और विचार बहुत महत्वपूर्ण है, पहले विचार आता है मन में कोई, फिर आप उसको फॉलो करते हैं। तो गुरु के आने से आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा सा जरूर रखें, क्योंकि छठे भाव का स्वामी भी सप्तम में आ रहा है, नवम का भी आ रहा है, तो दोनों के ही रिजल्ट आएंगे। नवम के भाव के आने से तो एक तरह से ज्ञान आ रहा है, बुद्धि आ रही है, बुद्धिमत्ता आ रही है, भाग्य आ रहा है सप्तम भाव में आपकी पत्नी के लिए, आपके इस रिलेशनशिप के लिए, आपके बिजनेस के लिए। पर छठे भाव से थोड़ा संघर्ष भी आ रहा है, थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें जो आएंगी उनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा कह सकते हैं बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा, तभी वो बात चीज़ें सॉल्व होंगी। दोनों की संयुक्त दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है,
गुरु और शनि की जब वो एक साथ आते हैं गोचर में और जहाँ एक साथ देखते हैं, दोनों जगह में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं, आते हैं, अगर आपकी दशा महादशा सपोर्ट कर रही है तो। जैसे कि सप्तम भाव में, तो आप अगर बिजनेस फील्ड में है तो आपका बिजनेस अचानक से आने वाले 4 महीने 10 दिन के करीब बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, बहुत सारी संभावनाएं वहाँ आ सकती हैं और आपको पदोन्नति वगैरह भी मिल सकती है। आप अगर किसी कंपटीशन में हैं, चुनाव में हैं, किसी ऐसी चीज़ है तो आपको आपका नाम हो सकता है, फेम आ सकती है, क्योंकि पहला जो भाव है ये आपके फेम को दिखाता है, आपके इंटेलिजेंस को आपकी बुद्धिमत्ता को दिखाता है। एक्चुअली ये वो है जो दुनिया में दिखता है पहला भाव आपका नाम, आपका फेम, आपका ऑरा, वो सबको दिखाता है। यहाँ बैठे जो गुरु हैं वो राहु को भी देख रहे हैं, तो जो राहु जो 11वें भाव में आपको धन देने के लिए आ चुके हैं, आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट नाइस पोजीशन ऑफ राहु। आपके लिए जो राहु है वो सबसे अच्छे घर में है, कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न के लिए अगले 1.5 साल के लिए। और अब उस पर जो गुरु की ब्लेसिंग आ रही है तो अचानक से बहुत बड़ा धन की बरसात भी हो सकती है, नो डाउट हो सकती है। पर अब सबके साथ होगी बिल्कुल नहीं होगी। जिनकी दशा महादशा अच्छी चल रही है, राहु और गुरु की स्थिति जन्म कुंडली में भी अच्छी है, तो उनके लिए जरूर होगी, जरूर होगी। तो पर ओवरऑल थोड़ा थोड़ा तो सबको ही बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आपकी दशा महादशा बहुत ही खराब है या किसी अकारक ग्रह की महादशा है तब की तो बात थोड़ी सी अलग है, पर अन्यथा धन में, किसी तरह की इनकम में जरूर वृद्धि होगी, आपके कुछ ना कुछ ख्वाब जरूर पूरे होंगे। अब जो गुरु की दृष्टि जो राहु पे आई है, एक तरह की बुद्धिमत्ता भी आपके अंदर रहेगी। एक्शन तो था ही, आगे कुछ करने की, अंदर से कुछ करके दिखाने की जो बातें आ रही थी वो तो हैं ही, और वो करके दिखाएंगे ही राहु अगले 1.5 साल में। वो आपको अगर अच्छे हैं, शुभ हैं तो कह सकते हैं कि फर्श से अर्श तक ले जाने की क्षमता रखते हैं, और गुरु उनकी और मदद कर रहे हैं। एक्चुअली गुरु ही हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अगर बात की जाए आपकी कुंडली में, क्योंकि आपके भाग्य को, लक को दिखाते हैं। और कहा भी गया कि भाग्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, और भाग्य का ही, समय का ही खेल होता है, वही व्यक्ति राजा और वही व्यक्ति रंक। वो बात अलग है कि भाग्य का निर्माण भी कौन करता है, कर्म ही करता है। भाग्य के अगेंस्ट सीधा जो घर होता है वो किसका होता है, पराक्रम का होता है। आज का भाग्य भी कल का पराक्रम है, तो आज का पराक्रम से कल का भाग्य बनेगा। या फिर कह सकते हैं कि पराक्रम ही महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो पराक्रम ही आता है, उसके बाद भाग्य आता है। तो गुरु की जो 9वीं दृष्टि की बात करें तो पराक्रम के भाव पर आ रही है। ये एक बड़ा अजीब बात हुई यहाँ पर, बड़ी अच्छी बात हुई कि ये जो भाग्य में जो वृद्धि हो रही है वो आपसे पराक्रम भी कराने की कोशिश करेगी, वो आपको कोई रास्ता भी दिखाएगी, वो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी लाएगी कि भाई देखिए यहाँ इधर काम करिए, काम कीजिए, कुछ कीजिए, समय है अभी। कुछ अपॉर्चुनिटी भी आएगी पराक्रम की, और अगर आप पराक्रम करते हैं तो सीधा सीधा भाग्य बढ़ेगा, आपका फेम बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा, आपको लोग जानेंगे, और अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको नोटिस किया जाए। जैसे कि आपको कोई नौकरी लग जाए, आपको जॉब लग जाए, आपका कोई ट्रांसफ़र ऐसी नई जगह आ जाए जहाँ पर लोग आपको पसंद करें, कुछ लोगों से मुलाकात बढ़े, मतलब सर्कल भी बढ़ेगा, आपका सर्कल भी बढ़ेगा, क्योंकि 3, 7, 11 ये काम ट्रायंगल है। भावनाएं भी बढ़ेंगी, कामनाएं भी बढ़ेंगी, और फेम भी मिलेगा। तो इस तरह की यहाँ पे सिचुएशन बन रही है। और शनि की जो ड्राइनेस थी, शनि जो आपको थोड़ा सा डाउन कर रहे थे, शनि जो आपको थोड़ा सा कह रहे थे कि भाई रुक जाओ, ठंडक सी महसूस थी अंदर से, वो गर्म भी नहीं थी, वो तेज नहीं था, वो मन नहीं कर रहा था काम करने का, तो उसमें गुरु अब थोड़ा सा अपना आशीर्वाद देने आ गए, उनकी थोड़ी ब्लेसिंग आ गई है। गुरु जो है उनकी एक राशि देखा जाए तो धनु होती है जो अग्नि राशि है, दूसरी जल राशि होती है, और गुरु का खुद का स्वभाव आकाश तत्व से मिलता जुलता है, थोड़ा थोड़ा अग्नि से भी मिलता जुलता है, वो बहुत ठंडे ग्रह नहीं है। तो वो जो शनि के पास आए तो शनि में बुद्धिमत्ता आएगी, जजिंग, सही निर्णय लेने का आएगा, और शनि की जो थोड़ा सा नकारात्मकता है वो दूर होगी, और पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, कुछ करने की हिम्मत आपके अंदर रहेगी, और आप उसको करके दिखा भी देंगे। क्योंकि आपके लिए राहु अच्छे हैं, गुरु अच्छे हैं, और शनि भी गुरु की वजह से अच्छे हो चुके हैं। अगर देखिए
अब इस गुरु की वजह से शनि की ही जो दृष्टियां जो पहले थोड़ा सा आपको रोक रही थी, अब वो थोड़ा सा आपको स्नेह देंगी, अब वो थोड़ा सा आपको रास्ता देंगे, क्योंकि अब शनि अकेले नहीं रहे, अब उनमें गुरु की एनर्जी भी मिक्स हो गई है, अब उसका भी प्रभाव आ गया है। तो अब जो शनि की जो तीसरी दृष्टि जो आपके भाग्य को रोक रही थी, जो आपके पिता से संबंधों में थोड़ा सा खटास ला रही थी, अब संबंधों में वो खटास नहीं रहेगी, थोड़ा कम होगा, यात्राओं से भी थोड़ा लाभ होगा और भाग्य भी थोड़ा साथ देगा। शनि की जो सीधी दृष्टि जो अब तक आपको थोड़ा सा नकारात्मक कर रही थी, आपको थोड़ा सा टालने वाला बना रही थी, अब वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनकी एनर्जी में गुरु की एनर्जी आ चुकी है। आप सही निर्णय ले पाएंगे, आप सही सोच पाएंगे और आप इस चीज़ को फील करेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फील करेंगे और उसके लिए कर्म करने की आपके अंदर से चेष्टा होगी। ये कौन करा रहे हैं? गुरु करा रहे हैं। किस में करा रहे हैं? गोचर में करा रहे हैं। पर इसके अलावा एक आपकी जन्म कुंडली भी है। अगर उसमें इस तरह का योग है कि आपके पराक्रम का स्वामी बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड है और आपके अंदर और आपका सूर्य चंद्रमा में उतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप इस एनर्जी को हल्का सा फील तो करेंगे पर कुछ खास करेंगे नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है? कुंडली को तो आप बदल नहीं सकते। आपके पास एक और चीज़ है जो इन ग्रहों से भी ऊपर है, वो है आपकी आत्मा। वो है आपके अंदर शिवात्मा, जीवात्मा से ऊपर शिवात्मा, ईश्वर का तत्व आपके अंदर है। आपके ग्रहों के वजह से आपके अंदर तीनों गुण हैं, रजस, तमस और सत्व। और कई बार तमस ज़्यादा है, रजस कम है, तो ऐसे में आलस आदमी जानते हुए भी, जानता तो है कि भाई मेहनत करना अच्छा है, प्लान बनाना अच्छा है, पर करता नहीं है, चीज़ों में फंस जाता है, क्योंकि वो जब तक गुणों के अधीन है, ये जो त्रिगुण की जो षष्ठी है उसके अधीन रहता है, वो उससे निकल नहीं पाता चाह कर भी। जैसे कई बार हम जानते हैं कि भाई एग्ज़ाम की तैयारी करना अच्छा तो है, पर पिक्चर देख लेते हैं, हालांकि जानते हैं कि उससे अपना ही नुकसान हो रहा है, कुछ मिलना नहीं है और पिक्चर में उतना मन भी नहीं है, क्योंकि आधा मन एग्ज़ाम की तैयारी में, ना ही पिक्चर को एंजॉय कर पा रहे हैं, ना ही फिर एग्ज़ाम में अच्छा कर पा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि हम इस मन के हाथों या इस त्रिगुणात्मक सृष्टि के हाथों जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं। जीवात्मा से स्ट्रांग है माया जो त्रिगुणात्मक है, और उससे भी स्ट्रांग है फिर स्वयं ईश्वर। तो ईश्वर की शरण और ईश्वर का या फिर जो ईश्वर का पार्ट हमारे अंदर है उसको पहचानने से, अपनी शक्ति को समझने से, अपने आप को समझने से फिर आप इस माया को ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया, सोच लिया और उसको करके ही रहना है किसी भी कीमत पे, फिर धीरे धीरे माया कम होने लगती है और आप अपने आप को पहचानने लगते हैं, आप ईश्वर के करीब जाने लगते हैं। तब उस केस में भले ही कुंडली आपकी कमज़ोर हो, आप बहुत आगे निकल जा सकते हैं, बहुत बहुत आगे निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की भी कुंडली में ऐसा होता है कि भाई वो इतना ही रहेगा। ऐसा होता तो भगवान कृष्ण कहते ही नहीं। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण उसमें ये बात ही नहीं करते कि आप त्रिगुणात्मक शक्ति से ऊपर जाकर पैसा, धन, मकान, ये तो बात छोड़िए, जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, वहाँ तक जा सकते हैं। मतलब ये वाली बात हो गई कि अगर आप चाहें तो चांद तक जा सकते हैं, तो फिर छोटी मोटी गाड़ी, बस, एयरपोर्ट तो आप पकड़ ही सकते हैं। मतलब धन, पैसा, ये सब भी आप हासिल कर सकते हैं, आपके अंदर ये क्षमता ज़रूर है, पर इसके लिए आपको अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग नहीं, आप अपनी प्रवृत्ति को अपने अकॉर्डिंग चलाना सीखना होगा। और इसमें आपकी हेल्प करेगी भगवत गीता, मोटिवेशनल वीडियो, अच्छी किताबें, विवेकानंदा, या फिर जिसको आप प्रेफर करते हो, जो आपके अंदर के मोटिवेशन को नहीं, जो आपके अंदर के आत्मा को जगाए, जो आपको पहचानने की शक्ति दिलाए कि क्या आप चाहते क्या हैं, वास्तव में आपके अंदर से कुछ आए। तब फिर आप उसके लिए देखेंगे क्या करना है, क्या सीखना है, क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसको सॉल्यूशन निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर रास्ता दिखाई देगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहीं से सारा रास्ता दिखाई जाए। आप उसकी तरफ चलेंगे तो फिर आपको पता लगेगा, अरे भाई बाईं तरफ से भी रास्ता है, दाईं तरफ से भी रास्ता है, आगे बढ़िए तो, जहाँ तक रास्ता है वहाँ तक चलिए तो, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं से चीज़ें निकल के आएंगी। अब देखिए शनि की जो हमने 7वीं दृष्टि की बात की, अगर 10वीं दृष्टि की बात करें जो माता के भाव पर आ रही थी, जो कि धन जो ऐसा धन जो कि सॉलिड होता है, जैसे घर, गाड़ी, बंगला, बैंक वाला नहीं, उस पे आ रही थी, तो उसमें भी अब गुरु का असर आ जाएगा। अब गुरु का असर हो जाएगा। अब वो शनि वो नहीं है जो सिर्फ अकेले थे, अब वो शनि है जो भाग्येश के साथ बैठे हैं।
तो ऐसे में घर, गाड़ी, बंगला ये सब खरीदने का यहाँ पर योग बनता है। घर, गाड़ी, बंगला खरीदने का योग बनता है। और अब जो शनि की पर जो गुरु की दृष्टि आई है, उससे इसमें ऑस्पिशियसनेस भी रहेगी। इसी तरह से अगर राहु की बात करें तो पहले तो राहु खुद लाभ भाव में जो लाभ करा रहे थे, अब वो थोड़े सही रास्ते से लाभ कराने की कोशिश करेंगे। अब मन में थोड़े अच्छे विचार आएंगे। गुरु की चूंकि एस्पेक्ट आ रहा है उसके ऊपर, याद रखिए यहाँ पर राहु के ऊपर गुरु का एस्पेक्ट है तो गुरु के ऊपर भी राहु की दृष्टि है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि कौन भारी पड़ेगा। अगर आप राहु के रास्ते पे जाएंगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आगे चलकर। हालांकि राहु अचानक से लाभ कराते हैं, पर अगर आप गुरु के रास्ते पर रहेंगे, धीरे धीरे पर सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, तो फिर लॉन्ग रन के लिए और आगे तक के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु की जो पंचम दृष्टि है, 1, 2, 3, 4, 5, जो तीसरे भाव पर जो आपको पराक्रम कराएगी, जो आपको कम्युनिकेशन कराएगी, जो आपका एरिया फैलाएगी, जो आपको हिम्मत देगी कुछ करने का, वो उसमें और भी वृद्धि होगी, क्योंकि अब उस पर गुरु की एनर्जी भी है और दिमाग भी आपका बहुत अच्छी चले। जो तेजी से चल रहा था वो उसके साथ साथ सही रास्ते पर भी जाएगा। राहु की जो सीधी दृष्टि है, जो जहाँ पर केतु है वहाँ तो केतु की ही चलने वाली है पंचम भाव में। तो एजुकेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब केतु होते हैं तो उस वहाँ पर आध्यात्मिकता तो रहती है, वहाँ नीरसता ला सकते हैं, वहाँ पर कुछ स्प्लिट करा सकते हैं एजुकेशन में, खास करके इंटर, हाई स्कूल, ये सब। तो उसमें अगर है तो उसकी तैयारी बड़े ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर भले ही सपोर्ट करने आ गए, एक अच्छी बात है कि वो छठे से सप्तम में आ गए, एक चीज़ तो पॉजिटिव हुई, कुछ तो अच्छा हुआ, पर फिर भी केतु का है तो ध्यान रखिए एजुकेशन वगैरह का। और अपने सास ससुर से जो रिलेशन है उसका ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि काल पुरुष का तो ये 8वां ही भाव है और 8वां भाव सडन इवेंट्स को दिखाता है। और जब उसमें केतु होते हैं, सडन कभी लाभ भी हो सकता है पर कभी कुछ सडन नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि बड़े ही ध्यान से गाड़ी वगैरह चलाते वक्त या कोई भी चीज़ जहाँ पर सडननेस रहती है उसमें आपको ध्यान रखना है। राहु की जो नवम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर आ रही है, जहाँ पर गुरु और शनि बैठे हुए हैं। तो ये बहुत 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 स्ट्रांग योग बना हुआ है शादी विवाह कराने के लिए, किसी रिश्ते की शुरुआत के लिए, जीवन में किसी के आने के लिए। अगर आप लड़का हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई लड़की आए, कोई प्रेमिका आए, उसके लिए। अगर आप लड़की हैं, आप चाहते हैं आपके जीवन में कोई खूबसूरत लड़का आए, प्रेमी आए, उसके लिए। ये बहुत स्ट्रांग योगा बना हुआ है आपके जीवन में किसी को आने के लिए, वो भी कोई सीरियस रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो बाद में शादी की तरफ भी जा सकता है। इसके लिए ये, क्योंकि गुरु और शनि जहाँ बैठते हैं उससे संबंधित कुछ बड़ी बातें, कुछ बड़ी चीज़ें होकर ही रहती हैं, खास करके अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग हो। ऑफ कोर्स अगर कोई बच्चा है, अभी स्टूडेंट ही है, तो उसकी तो शादी नहीं हो जाएगी, एक एज होती है और ग्रहों के अकॉर्डिंग ये देखते हैं, हाँ इस साल में पॉसिबिलिटी है, अगले साल में पॉसिबिलिटी है। तो इस साल में फिलहाल में बहुत तगड़ी पॉसिबिलिटी बनी हुई है जिनका कर्क राशि है, कर्क लग्न है, शादी विवाह रिश्ता इन सब चीज़ों की। तो ये हमने बात की कर्क राशि के लिए जो गुरु का राशि परिवर्तन है वो क्या क्या चीज़ें ला रहा है, क्या क्या बदलाव आ रहा है। तो मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।